Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the next topic of unit 1 of grade 12, that is packing efficiency, or we can say packing fraction, or we can say packing percentage. Students, previous वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड्स होते हैं वो क्रिस्टल, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं तो उसमें जो एटम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर फैशन में अरेंज होते हैं और काफी क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। इसीलिए सॉलिड्स जो होते हैं वो इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने ये भी पढ़ा था कि पैकिंग का बहुत तरह की होती है और उसमें अलग अलग तरह की यूनिट सेल्स होती हैं और उन सबकी पैकिंग भी डिफरेंट होती है। तो कोई भी सॉलिड, कोई भी क्रिस्टल की पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, यानी कि उसका कितना एरिया जो है वो फील्ड है, कितना परसेंट एरिया फील्ड है, या क्रिस्टल का कितना हिस्सा जो है वो एटम्स के द्वारा कवर्ड है, वो उसकी क्या कहलाती है, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग परसेंटेज। तो अब हम एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल्स, टोटल स्पेस का जितना परसेंट जो है वो पार्टिकल्स फिल कर लेते हैं किसी क्रिस्टल के अंदर, तो वो उसका क्या कहलाता है, पैकिंग परसेंट। या अगर हम इसको परसेंट के फॉर्म में नहीं निकालना चाहते तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो क्रिस्टल है उसका कितना एरिया जो है वो पार्टिकल्स यानी एटम्स के द्वारा फील्ड है, तो वो उसकी क्या कहलाता है, पैकिंग फ्रैक्शन। सपोज करो कि ये हमारा कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये जो एटम्स हैं, ये पूरा जो हमारा क्रिस्टल है ये उसका वॉल्यूम हो गया, और ये इसके अंदर जितनी भी एटम्स हैं उन सबका हम वॉल्यूम ले लें तो एटम्स के वॉल्यूम को अगर हम इस क्रिस्टल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो यही स्टूडेंट्स मैंने आपको फॉर्मूले के फॉर्म में समझा रखा है कि जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है उसमें हम वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल लेते हैं। नंबर ऑफ स्फीयर्स स्टूडेंट्स यहाँ किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एटम्स को, आयंस को या मॉलिक्यूल से जिनसे भी वो क्रिस्टल बना होता है। पर यूनिट सेल उनका कितना नंबर है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जो क्यूब है उसके वॉल्यूम से अगर हम इनको डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन। और अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो इसी को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि इसके अंदर हमने आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स कि पैकिंग फ्रैक्शन का क्या मतलब है और इसका क्या फॉर्मूला है। ठीक है, और पैकिंग परसेंटेज निकालना है तो इसी को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि कोई भी एटम जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, और अगर वो स्फेरिकल शेप का होगा तो बताओ उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक स्फीयर का वॉल्यूम होगा। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमें पता है कि क्यूब जो होता है उसकी हाइट, लेंथ और विड्थ सब इक्वल होती हैं, और अगर हम उनको यानी एज लेंथ को ए से रिप्रेजेंट करें तो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो क्या आ जाएगा, ए क्यूब। ये तो स्टूडेंट्स हमें लोअर क्लासेस से ही पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनकी हेल्प से हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए कि हमने 3 तरह की पैकिंग फ्रैक्शंस के लिए हमें डेरिवेशन करना है, जिसमें सबसे पहले आता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसका पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो 0.524 रहता है और इसकी परसेंटेज 52.4 होती है। इसी तरीके से अगर एफसीसी, जिसको हम सीसीपी भी कहते हैं, उसका पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 होता है और उसकी जो परसेंटेज होती है वो 74% होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से यदि हम बीसीसी ले लेते हैं स्टूडेंट्स तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो 0.68 होता है, और अगर हम उसकी परसेंटेज निकालते हैं तो वो जो है हमारी 68% आती है।
तो स्टूडेंट्स अब हम 1 बाय 1 करके एक एक के लिए डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम सिंपल क्यूबिक सेल के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम जो है, मैं डिफरेंट कलर्स के पेन लेके आपको समझा देती हूँ। ये देखो स्टूडेंट, ये हमने एक क्यूब बना रखा है, ये क्यूब है हमारा, ठीक है। और इस क्यूब के कॉर्नर्स पर क्या है, एटम्स हैं। इस क्यूब के कॉर्नर्स पर क्या है, एटम्स हैं, ठीक है। ये क्यूब के कॉर्नर के जो एटम्स हैं वो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये जो है हमारी वो एज लेंथ हो गई है, ये वाली, ये ए है, ये लंबाई के लिए आ गई, ये वाली हमारी जो है वो चौड़ाई के लिए आ गई, और ये वाली जो है हमारी ऊंचाई के लिए आ गई। ये सारी वैल्यू क्या है, ए है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं हम कि इसी वाले क्यूब्स को हम ऊपर से देख रहे हैं। इसको हम स्टूडेंट कहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, या इसको हम यहाँ साइड से देखें, या इसको हम सामने से देखें, या पीछे से देखें स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली जो ये 4 एटम्स हैं, 1 2 3 और ये 4, ये जो 4 एटम्स हैं स्टूडेंट्स, ये वाले जो एटम्स हैं ये एक दूसरे को टच करे हुए हैं। ये देखिए आप यहाँ पर, ये एक एटम है, जैसे सपोज करो ये हो गया, ये दूसरा एटम हो गया हमारा, ये कौन सा हो गया स्टूडेंट, ये वाला हो गया, ये कौन सा हो गया, तीसरा, ये तीसरा हो गया, ये कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, चौथा हो गया। तो इस तरीके से इसके पास कितने एटम आ गए स्टूडेंट्स, 4 आ गए, जो मैं एक फेस के ले रही हूँ। सपोज करो मैंने ऊपर के ले लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच की दूरी, यानी ये वाली जो दूरी थी हमारी, ये दूरी क्या थी, ए थी, एज लेंथ। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी मैंने ये डिस्टेंस आपका क्या ले रखा है, ये वाला डिस्टेंस जो है मैंने आपका ए ले रखा है। ये डिस्टेंस कितना ले लिया है, ए ले लिया है, जो हमारा एज लेंथ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप देखिए इसके अंदर कि ये वाली जो है, ये और ये दोनों एटम की क्या है, रेडियस है। ये दोनों क्या हो गई, रेडियस हो गई। तो स्टूडेंट्स बताओ, हमारा A इज इक्वल टू जो है वो किसके इक्वल हो गया, A इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 2r के बराबर हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि ये जो 4 एटम हमने लिए हैं, ये जो 4 एटम लिए हैं हमने, या तो ये क्यूब के टॉप के हैं, या क्यूब के बॉटम के हैं, या उसका साइड व्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स। एज लेंथ को हमने ए से रिप्रेजेंट करा है, और हमने एटम की रेडियस को आर से रिप्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट्स हमने अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल्स क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल का क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है, और उसको किससे डिवाइड करना है, हमें यूनिट सेल वॉल्यूम ऑफ हमें क्या लेनी है, यूनिट सेल, या हम क्या ले सकते हैं, क्यूब ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट, सिंपल है, अगर सिंपल होता है तो उसमें तो केवल क्या होते हैं, कॉर्नर पर ही एटम होते हैं। कॉर्नर पर अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने होते हैं तो कंट्रीब्यूशन बाय वन एटम इज 1/8 एंड टोटल कॉर्नर एटम्स आर इक्वल टू 8। तो ये हमने यहाँ पर क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ स्फीयर्स या नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए। अब एक एटम का वॉल्यूम स्टूडेंट्स कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है एक एटम का वॉल्यूम। तो हम इस तरीके से सभी का क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम एक एटम का है तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 इंटू 8, और जो हमारी यूनिट सेल यानी क्यूब था उसका वॉल्यूम कितना है, ए क्यूब है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि A इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2r के। तो मैंने यहाँ पर A की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी, 2r पुट कर दी। 2r का होल क्यूब किया स्टूडेंट्स, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 r क्यूब आ गया। जब हमने इसको सॉल्व करा तो π/6 आया, और हमारा पैकिंग फ्रैक्शन वही आ गया जो हमें चाहिए था, 0.524। और इसको परसेंटेज में निकालेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आ गया, ये हमारा 52.4% आ गया। दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन, दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन एंड परसेंटेज पैकिंग, ये हमारा आ गया परसेंटेज पैकिंग आ गया।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंपल क्यूब का पैकिंग फ्रैक्शन हमें कैसे निकालना है। अब हम स्टूडेंट्स निकालते हैं एफसीसी के लिए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एफसीसी का मतलब सीसीपी भी होता है, दोनों का मतलब एक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको ये एक क्यूब बना रखा है और इस क्यूब के ऊपर जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं वो ये हो गए 1 2 3 4 5 और ये हमारा क्या हो गया 6 और ये हमारा क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि फेस सेंटर क्यूबिक है तो इसमें 6 फेसेस हैं और हर फेस के सेंटर पर भी क्या होगा, एक एटम होगा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये फेस, ये ऊपर वाला फेस हो गया हमारा, ये साइड वाला फेस हो गया, ये दूसरे साइड वाला फेस हो गया, ये वाला जो है नीचे वाला जो हमारा फेस था उसका सेंटर आ गया, ये जो हमारा फ्रंट है उसका सेंटर है, ये जो बैक है उसका सेंटर है। तो इस तरह से हमारे 6 फेस के सेंटर पे क्या आ गए हैं स्टूडेंट्स, एटम्स आ गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। तो सपोज करो हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो जब हम ऊपर से देखेंगे स्टूडेंट तो हमें केवल ये वाला एरिया दिखाई देगा। हमें कौन सा एरिया दिखाई देगा स्टूडेंट, यहाँ पे केवल ये वाला एरिया दिखाई देगा हमको। ठीक है, इस एरिया को हम ऐसे शो कर सकते हैं स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ शो कर रखा है। देखो स्टूडेंट्स, एक एटम ये वाला है, वो ये रहा, दूसरा एटम ये है तो वो ये रहा, तीसरा एटम ये है तो वो ये रहा, चौथा एटम ये है तो वो ये रहा, और जो ये फेस के सेंटर वाला एटम है स्टूडेंट्स, ये वाला, वो ये आ गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली जो लेंथ है हमारी, ये वाली जो लेंथ है उसको हम क्या कहते हैं, ए। ये जो लेंथ है वो भी क्या है, ए है। ठीक है, और जो ये लेंथ है वो भी क्या है, ए है। तो ये दोनों लेंथ यानी कि यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स ये क्या है, ए यानी एज लेंथ, और यहाँ से यहाँ पर भी क्या है, एज लेंथ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, अगर ये हम यहाँ पर इसके लिए डेरिवेशन करते हैं तो एक टॉप व्यू लिया है स्टूडेंट इसका, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये जो AC है ना, ये AC ये किसके बराबर होगा, ये 4R के बराबर होगा। कैसे होगा स्टूडेंट्स, देखो एक R तो मैं कोई दूसरा कलर लेके बता देती हूँ आपको स्टूडेंट्स। एक R तो हमारा ये हो गया, दूसरा R हमारा ये हो गया, तीसरा R ये हो गया, चौथा R ये हो गया। तो टोटल कितने R हो गए, 4R हो गए। यानी मैं AC को किससे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, 4R से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, वही हमने एज लेंथ कितनी ले ली है, ए, और वही हमने स्फीयर की रेडियस कितनी ले ली है, स्मॉल आर। वही हमने यहाँ फॉर्मूला ले लिया है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो हमने किस फॉर्म में ले रखी है, क्यूब के फॉर्म में ले रखी है। तो स्टूडेंट्स, अब हम चूंकि एफसीसी की बात कर रहे हैं और हमारे एटम्स जो हैं वो कॉर्नर पर भी हैं और फेस के सेंटर पर भी हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए कॉर्नर के नंबर ऑफ एटम्स तो यहाँ से निकलेंगे, और फेस के सेंटर का जो एटम होता है स्टूडेंट्स, उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 और टोटल फेसेस होते हैं 6। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में ये आया 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6, और एक एटम का वॉल्यूम ये है तो इतने एटम्स का वॉल्यूम कितना होगा, और ये नीचे हमने यूनिट सेल का क्या ले लिया है, वॉल्यूम ले लिया। तो स्टूडेंट्स, जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब हो गया। जब हमने स्टूडेंट्स इसको सॉल्व किया तो ये 4 4 कितने हो गए, 16 हो गए। ये हमारी बन गई स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स देखो, जो AC था मैंने भी आपको बताया, AC किसके बराबर था, 4R के बराबर था। अब आप देखो स्टूडेंट्स, जो ये AC है हमारा, जो हमारा 4R के बराबर है, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस ABC का स्क्वायर का हम क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो वही हमने लिया है स्टूडेंट, AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि जो हमारा AB की वैल्यू है वो क्या है, A है, और जो BC की वैल्यू है वो भी क्या है, A है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर मैंने AB इज इक्वल टू क्या ले लिया, A, और BC भी क्या ले लिया, A ले लिया।
तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू a स्क्वायर का अंडर रूट a आ गया अंडर रूट 2, यानी कि ac इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में अंडर रूट 2a, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 4r अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स हम ए की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, हम डायरेक्ट ए क्यूब क्यों नहीं लिखते, क्योंकि स्टूडेंट्स ऊपर जो है हमारे इसमें ऊपर हमारे पास में आर है, हमारे पास में ए नहीं है, तो नीचे जो हम लेंगे वो भी किस में लेंगे, आर में ही लेंगे। दैट्स व्हाई वी वांट टू कन्वर्ट ए इनटू फॉर्म ऑफ रेडियस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए क्यूब की जगह पर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 4r अंडर रूट 2 का होल क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपका कितना आ जाएगा 16 पाई r क्यूब अपॉन r अपॉन 4 4 जा 16 4 जा 64 r क्यूब अपॉन अंडर रूट 2 का होल क्यूब लेंगे स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा 2, यानी इसकी कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी 2 रूट 2 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स तो हमारे पास आया पाई बाय 6 इंटू अंडर रूट 2 आ गया, और जब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करा तो 74% आ गया, यानी पैकिंग फ्रैक्शन यानी परसेंटेज पैकिंग हमारी 0.74 या परसेंटेज हो गई 74%। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट करते हैं, अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स, और वो हम कर रहे हैं बीसीसी कर रहे हैं। बीसीसी के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे वो देखिए आप इसके अंदर कि हमने डेरिवेशन पैकिंग हम कर रहे हैं बीसीसी के लिए, तो हमने यहाँ पे जो फिगर ड्रॉ करा है स्टूडेंट वो हमने एक क्यूब के लिए किया है, और इस क्यूब के अंदर देखो स्टूडेंट्स ये वाले जो एटम्स हैं वो कहाँ है, हमारे कॉर्नर्स पर हैं, ये एटम्स हमारे कहाँ आ गए, कॉर्नर्स के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, और ये जो एटम है हमारा, ये वाला जो एटम है, सॉरी ये जो एटम है हमारा वो सेंटर में है, और ये हमारा हो गया बॉडी सेंटर का एटम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो हमारी ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई, और सबकी वैल्यू ए है, इसी को एज लेंथ कहते हैं। क्यूब है तो सभी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि इसमें अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट्स एसी की, ठीक है, तो AC इज इक्वल टू जो है हमारा कहलाएगा फेस डायगोनल, क्योंकि ये फेस में से होके जा रहा है, और इसमें स्टूडेंट्स जो AD है ये वाला, ये जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, बॉडी डायगोनल कहलाएगा, क्योंकि ये बॉडी के सेंटर में से होके जा रहा है। तो चूंकि हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए कर रहे हैं तो हम बात किसकी करेंगे, AD की बात करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इस पोर्शन को लेती हूँ, इस वाले पोर्शन को, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है, मैं अलग कलर का पेन लेके समझा देती हूँ कि ये आपका हो गया ए, और ये आपका क्या हो गया डी। ठीक है, ये हो गया आपका ए, ये आपका हो गया डी, और ये जो सेंटर में था आपका वो आपका क्या हो गया, बॉडी का सेंटर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यदि मैं आर की बात करूं स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर आर की बात करती हूँ तो एक आर तो ये हो गया, एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया, और एक आर ये हो गया, यानी टोटल आर कितने हो गए, 4r हो गए। तो एडी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट्स, 4r के इक्वल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने अपना वही फॉर्मूला लगाया स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या क्यूब। क्यूब का तो हमें पता ही एक क्यूब होता है, अच्छा स्फीयर का भी हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब हम बॉडी सेंटर्ड की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कॉर्नर की बात हो रही है और बॉडी के सेंटर की बात हो रही है। कॉर्नर का नंबर ऑफ एटम्स 1/8 इंटू 8, बॉडी सेंटर का कितना हो गया 1 हो गया, दोनों को हमने ऐड किया तो कितना आ गया 2 आ गया, और इसको जब हमने स्टूडेंट सॉल्व किया, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमें ये मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको हमने सॉल्व करा तो हमें ये मिल गया, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो बताओ AC इज इक्वल टू तो हमने पहले भी निकाला था, AC इज इक्वल टू हमारा ये इज इक्वल टू जो है वो किसके होगा भाई, ये हमारा होगा अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर
प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले भी अप्लाई करी थी, वापस अप्लाई कर दी। AB क्या होता है, ABC क्या होता है, A सॉल्व किया तो वही √2A आ गया। तो ये वैल्यू हमारे पास में किसकी आ गई स्टूडेंट्स, AC की आ गई। ठीक है। अब चूंकि हम बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमें किसकी बात करनी पड़ेगी, AD की बात करनी पड़ेगी। यानी हमें उस डायगोनल की बात करनी पड़ेगी जो बॉडी के सेंटर से होके जाता है, क्योंकि हम बॉडी सेंटर क्यूबिक की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ऐसी स्थिति में किसके बराबर हो जाएगा, √AC स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक बार आपको इरेज करके बता देती हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये अब हम बात कर रहे हैं इसकी, हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो बताओ स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल के अंदर जो ये AD है, ये किसके अंडर रूट के बराबर होगा, इट इज द अंडर रूट ऑफ, किसके बराबर हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस प्लस किसके हो जाएगा, ये वाला हमारा DC के स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा DC हो गया, DC का स्क्वायर। तो DC तो स्टूडेंट्स A होता ही है हमारा, लेकिन AC अभी हमने निकाला था, वो वैल्यू पुट करेंगे जो √2A निकाला था। तो AC की वैल्यू √2A हो गई, CD की वैल्यू A हो गई। तो हमने जब इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, तो ये AD इज इक्वल टू 4R इक्वल टू कितना आ गया हमारा √3A। हमें A की वैल्यू निकालनी है R के फॉर्म में, तो हमने A की वैल्यू क्या निकाल ली, 4R अपॉन √3 कर दिया ये हमने। और जब हमने इसको फॉर्मूले में हमने इसकी वैल्यू पुट करी, इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी, तो हमें ये मिल गया स्टूडेंट्स। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64 आ गया। और जब हमने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कितना आ गया, √3 आ गया। ये ऊपर चला गया √3, मतलब हमने इसकी पूरी कैलकुलेशन कर ली स्टूडेंट्स। तो हमें क्या मिल गया, π/8 इंटू √3 मिल गया। यानी पैकिंग फ्रैक्शन हमें कितना मिल गया, 0.68 मिल गया। यानी कि पैकिंग परसेंटेज हमें कितनी मिल गई, 68% मिल गई। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने सभी का क्या निकाल लिया है, पैकिंग फ्रैक्शन हमने सिंपल के लिए भी निकाल लिया है, हमने जो है इसके लिए BCC के लिए भी निकाल लिया, और हमने FCC के लिए निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2 डेरिवेशन और हैं छोटे छोटे से, फटाफट कर लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड की और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि टेट्राहेड्रल वॉइड की जो रेडियस होती है वो होती है 0.225R, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो रेडियस होती है वो होती है R इक्वल टू 0.414R। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे स्मॉल r का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ वॉइड, और कैपिटल R का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ एटम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों मैंने सेम लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, अगर किसी क्रिस्टल के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड है और उस टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर हमने एक कैटायन डाल दिया है, तो बताओ कि वो कैटायन कहाँ जाएगा, वॉइड में जाएगा। और जो एन, क्योंकि हमें पता है एनायन का साइज तो बड़ा होता है, तो एनायन क्या बनाएगा, एटम की जगह लेगा, और जो कैटायन है वो किस में जाएगा, वॉइड में जाएगा। तो अगर हमारा न्यूमेरिकल कैटायन और एनायन के फॉर्म में बनता है, अगर हमारा जो फॉर्मूला है वो कैटायन और एनायन के फॉर्म में बनता है, तो स्टूडेंट्स ऐसी स्थिति में हम स्मॉल r को किससे रिप्लेस कर देंगे, R+ से, और कैपिटल R को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, R- से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला हमें किसके लिए मिल गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए मिल गया। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डेरिवेशन कर रहे हैं स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में। जब स्मॉल r जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस है, और कैपिटल R जो है वो एटम की रेडियस है। यानी वी वांट टू गिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड द रेडियस ऑफ एटम। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम वॉइड के बारे में देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ये बीच में जो है एक स्मॉल सर्कल है, ये हमारा जो बीच में है स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा स्मॉल सर्कल है, ये वाला। ये जो हमारा सर्कल है स्टूडेंट्स, एक मिनट, ये हमारा आ गया स्मॉल सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्मॉल सर्कल क्या है, ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें पता है ऑक्टाहेड्रल शेप कैसी होती है, ऐसी थी हमारी ऑक्टाहेड्रल शेप, हमने पहले पढ़ा हुआ है, लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ है। तो देखो ये 4 एटम तो हमारे ये हो गए, कौन से वाले हो गए, ये वाले हो गए स्टूडेंट्स। ठीक है, एक एटम ऊपर होगा और एक एटम नीचे होगा, बीच में ये होल होगा, और ये होल कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा।
तो स्टूडेंट्स अगर मैं ये ऊपर वाला एटम और ये नीचे वाला एटम नहीं हटाऊंगी तो मुझे ये बीच का ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इसी स्ट्रक्चर के अंदर हमने ऊपर वाला एटम और नीचे वाला एटम हटा दिया। तो बोलो स्टूडेंट्स 6 एटम्स की जगह हमें कितने एटम्स नजर आएंगे? 4 नजर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप इसके अंदर देखिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं, ये बात मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। अब हम इसकी डेरिवेशन पे जाते हैं। डेरिवेशन को समझने से पहले स्टूडेंट जो है हम ये समझ लेते हैं यहाँ पे कि जो है हमारा, यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये जो रेडियस है ये तो है हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस होगी। ये जो कैपिटल आर है ये किसकी रेडियस हो गई है? एटम की रेडियस हो गई है। ये किसकी रेडियस हो गई स्टूडेंट? एटम की रेडियस हो गई है। ये दोनों एटम की रेडियस हो गई और जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बताओ ये BC हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट? BC R प्लस R के बराबर हो जाएगा, यानी R प्लस R मिलकर क्या हो जाएंगे? 2R हो जाएंगे। और यदि मुझे AB निकालना है स्टूडेंट्स तो वो किसके बराबर होगा? R प्लस R के। और यदि मुझे स्टूडेंट्स AC निकालना है तो वो भी किसके बराबर होगा? R प्लस R के। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये समझना जरूरी है। दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो हो गया 2R। एक एटम और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने R प्लस R से शो कर दिया है। ठीक है, दो एटम के बीच के डिस्टेंस को हमने 2R से शो कर दिया है। ठीक, ये बात अगर हमें समझ में आ जाती है स्टूडेंट्स तो हम इजीली इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ ट्राइंगल उसी ABC की बात कर रहे हैं। तो उसी ABC ट्राइंगल के अंदर स्टूडेंट्स जो हमारा ये BC है, ये वाला BC किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। तो यही हमने लिख दिया स्टूडेंट्स। अब BC की वैल्यू मैंने आपको बताई कितनी होती है? 2R। AB की वैल्यू कितनी है? R प्लस R। AC की वैल्यू कितनी है? R प्लस R। हमने इसको सॉल्व किया तो 2R प्लस R का स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस 2 को हम अगर नीचे ले आते हैं तो ये बन गया 2R स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस। अगर हम 2R का होल स्क्वायर करते हैं तो ये आपका बन जाएगा 4R स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 से 4 कट गया तो स्टूडेंट्स ये आ गया। ठीक है भाई, अब स्टूडेंट देखो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया है? अंडर रूट 2R का होल स्क्वायर करा। क्यों करा था हमने? क्योंकि हम इस 2 से इस 2 को कैंसिल करना चाहते थे। तो अंडर रूट 2R इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? R प्लस R के हो जाएगा। तो स्मॉल r इज इक्वल टू स्टूडेंट अंडर रूट 2R माइनस R, यानी 1 अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1। और इस तरह से हमारा स्मॉल r इज इक्वल टू क्या आ गया? 0.414R आ गया। यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस और एटम की रेडियस के बीच हमें क्या मिल गई? रिलेशनशिप मिल गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब हम लास्ट में एक और डेरिवेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में, और जो कैपिटल आर है स्टूडेंट्स इसको करेक्ट कर लेना आप। यहाँ पे जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जगह पे क्या आएगा? एटम आएगा। तो आप इसको करेक्ट कर लेना। तो सिंपलीफाई करने के लिए हमने टेट्राहेड्रल वॉइड को सिंपलीफाई शो करने के लिए हमने उसको एक क्यूब के फॉर्म के अंदर लिया है। यहाँ पे मैं आपको फिगर से समझा देती हूँ। हमने टेट्राहेड्रल वॉइड को समझाने के लिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया है? क्यूब ले लिया है स्टूडेंट्स। इस क्यूब के सेंटर पे ये कौन है? हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है। और ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो है ये 4 स्फीयर्स के द्वारा कवर्ड है, 1 2 3 एंड 4। और इस तरीके से क्या बन गया है? ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया है जो 4 एटम्स के द्वारा सराउंडेड है। ये देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से आपका क्या बन जाएगी? टेट्राहेड्रल शेप बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने समझ लिया। अब इसके अंदर आप देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एक्चुअली जो है वो A और B एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। कौन है भाई स्टूडेंट्स? ये है A हमारा और ये है हमारा B। ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसकी रेडियस कितनी हुई? कैपिटल R। इसकी रेडियस कितनी हुई? कैपिटल R। यानी जो AB है हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा? 2R के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट जब हम AD निकालेंगे तो जो इसकी रेडियस है वो तो कैपिटल R है, जो इसकी रेडियस है स्मॉल r है। इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल r है। इसकी रेडियस जो है वो कितनी आ जाएगी? कैपिटल R है। यानी R प्लस R
हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 2r प्लस आर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं और वो है हमारा ए बी सी। हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो है वो यहाँ पे भी करेक्शन करना स्टूडेंट्स, आप ए बी का स्क्वायर कर लेना। तो जो आपका ए बी का स्क्वायर है, किसकी बात कर रहे हैं हम, ए बी के। तो ए बी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया 2r के इक्विवेलेंट होगा। और यही इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से AC का स्क्वायर इंटू क्या प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसको सॉल्व किया। AC इज इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है A, और BC भी कितना आ रहा है A, तो और 2r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। तो r इज इक्वल टू हमारा स्टूडेंट सॉल्व करने के बाद आ गया A अपॉन अंडर रूट 2a। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स ABD की। आप सोच रहे होंगे हम इस ट्राइंगल की बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल की बात स्टूडेंट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहे हैं। तो हमें, और टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल के सेंटर पर है, बॉडी सेंटर के ऊपर है, तो हमें बॉडी डायगोनल लेना पड़ेगा। तो हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे। इस ट्राइंगल में स्टूडेंट AD इज इक्वल टू, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर, सॉरी AD इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2r प्लस आर, जो मैंने भी आपको समझाया था, r प्लस आर के हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 2a का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये अंडर रूट 2a कहाँ से आया, ये भी निकाला हमने स्टूडेंट्स, अंडर रूट 2a निकाला हमने r। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया। जब हमने इसको लिया तो ये 2a स्क्वायर ये आ गया, सॉल्व करा तो अंडर रूट 3a आ गया, r प्लस आर इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2a आ गया। ये हमारी हो गई स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को स्टूडेंट डिवाइड करा है 1 से, यानी r प्लस आर अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू ये हो गया। अब स्टूडेंट अगर मैं इस r को इससे भी डिवाइड कर दूं और इससे भी डिवाइड कर दूं तो बताओ मुझे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस आर इज इक्वल टू दिस हो गया। या मैं इस 1 को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा r बाय आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। सॉल्व करा स्टूडेंट्स, हमने वैल्यूज पुट करी अंडर रूट 3 अंडर 2 की, तो हमें मिल गया स्मॉल r बाय कैपिटल R इज इक्वल टू दिस, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू 0.225r। यही रिलेशनशिप स्टूडेंट्स हमें एस्टेब्लिश करनी थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। चलो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। एक सॉलिड है स्टूडेंट्स AB, जो NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट NaCl स्ट्रक्चर ने हमें क्लू दे दिया कि ये ऑक्टाहेड्रल है, यानी जो वॉइड होगा ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। कैटाइन की रेडियस इन्होंने दे दी, एनाइन की निकालनी है। चूंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात हो रही है तो हमने यही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कैटाइन की रेडियस का वैल्यू पुट करी और हमने एनायन की रेडियस निकाल ली। ऑब्वियसली इसकी रेडियस पिकोमीटर में है, तो एनायन की रेडियस भी किस में आ जाएगी, पिकोमीटर में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज मैंने 5 डेरिवेशंस कराए हैं। मैंने स्टूडेंट्स 3 डेरिवेशंस मैंने आपको पैकिंग फ्रैक्शन के कराए हैं और 2 मैंने आपको कराए हैं वॉइड्स और एटम की रेडियस के बीच की रिलेशनशिप, और इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक न्यूमेरिकल कराया है। आई होप आपको ये सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी स्टूडेंट्स।